ये कहानी का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना हो तो पहले वो सुन लीजिए, वरना कहानी समझ नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगले दिन फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं राघवान बोल रहा हूँ। गुरु ने अपनी आंख मसलते हुए कहा। राघवान, बोलो, इतने सुबह में फोन किया, सब ठीक है ना? सामने से आवाज आई। मैं इंडिया में हूँ। हुक्म ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। मुझे अपने ऑफिस का पता बताओ, मैं आता हूँ। देव ने उसको अपने ऑफिस का पता बताया। कुछ देर बाद देव, बुबू और राघवान एक घर के बाहर जाकर घंटी बजाने लगे। कुछ देर बाद राघवान ने कहा, लगता है घर में कोई नहीं है। वो एक पुराना मगर आलीशान घर था। देव ने कहा, राघवान दरवाजा तोड़ो। राघवान ने बिना समय गवाए दरवाजा तोड़ दिया। गुरु डर गया और बोलने लगा, अरे भाई, ऐसे कैसे किसी के भी घर का दरवाजा तोड़ सकते हो? तीनों अंदर घर में गए। कोई नहीं था। सामने दीवार पर एक औरत की तस्वीर थी। राघवान उस तस्वीर को गौर से देखने लगा। तभी देव ने कहा, इस तस्वीर की एक फोटो लो गुरु। गुरु ने अपना फोन निकाला और फोटो ले ली। मुझे इस औरत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। गुरु ने कहा, ओके, मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। गुरु ने कहा, राघवान, तुम्हारा घर यही पास में है ना? राघवान अचंभित हो गया और सोचने लगा, गुरु को मेरे घर के बारे में कैसे पता? राघवान ने अपने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा घर यहाँ से कुछ दूर है। राघवान ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, आपको कैसे पता? देव ने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, मैं केस से जुड़े सभी व्यक्तियों की निजी और व्यक्तिगत जानकारी रखता हूँ। कुछ देर पैदल चलने के बाद राघवान और देव राघवान के घर पहुंचे। राघवान ने कहा, बी कंफर्टेबल, अपना ही घर समझना। दोनों बातें करने लगे। देव ने कहा, क्या अनिल की किसी से दुश्मनी थी? राघवान देव के बयान पर गहरी सोच में डूबे हुए बोला, अनिल सर की व्यापारिक दुनिया में किसी व्यक्ति से सीधे दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्हें व्यापारिक मुद्दों में विवाद होते रहते थे। वो बिजनेस के टकराव और स्पष्टीकरण के लिए लोगों के साथ तकरार करते रहते थे। वो अपने व्यवसाय में मजबूत थे और अपने हिसाब से काम करते थे। अचानक खिड़की के पर्दे बंद होने लगे। देव हैरानी में खो गया और खिड़की के पर्दे बंद होने का कारण समझने की कोशिश करने लगा। देव ने राघवान से पूछा, यह क्या हो रहा है? राघवान ने हंसते हुए कहा, यह पर्दे एक सेंसर से कनेक्ट है जो बाहर लगा है, जो बारिश आने पर घर की सारी खिड़कियां और पर्दे बंद कर देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? देव ने पूछा। राघवान ने उनके पास चलते आते हुए जवाब दिया, यह एक विशेष प्रकार का आधुनिक सेंसर है जो मौसम और पर्यावरण के आधार पर कार्य करता है। यह आपातकालीन घटनाओं की पहचान करके आवास की सुरक्षा में मदद करता है। देव ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह कैसे संभव है? कौन सा सेंसर ऐसे काम कर सकता है? राघवान ने गर्व से कहा, यह मैंने बनाया है। देव ने राघवान के प्रति आदर और प्रशंसा के साथ कहा, राघवान, तुम्हारी यह बनाई गई इनोवेटिव तकनीक अद्भुत है। देव ने सोफे से उठते हुए कहा, राघवान, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? राघवान ने कहा, अरे, जो भी बोलना है खुल के बोलिए। तुम इतने बुद्धिमान हो तो ये बॉडीगार्ड कैसे बने? राघवान अपने मार्ग से हटकर देव के सामने बैठ गया और कहा, देव, मैं अपनी बुद्धिमानी का उपयोग शांति और सद्भाव के लिए करना चाहता हूँ। बॉडीगार्ड बनकर मैं लोगों की सुरक्षा करने, अपराधों को रोकने और समृद्धि के मार्ग में मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तो मैंने ये निर्णय लिया। अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए देव ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जब हमारे प्रियजन हमें छोड़कर जाते हैं तो हमारी सोच और परिवर्तित हो जाती है। देव ने आदरपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अच्छा लगा तुमसे बात करके। देव अपने ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते उसने अचानक हुकुम को फ़ोन लगाया और कहा, अब मैं जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो। हुकुम ने देव की बातें ध्यान से सुनी
और फिर चिंताजनक आवाज में कहा, देव, क्या कोई खतरा है? देव ने आत्मविश्वास से एक उच्चारण किया और कहा, आप सिर्फ मेरी बातों का अनुकरण करो। कुछ समय बाद गुरु भागते हुए देव के केबिन में आया और हाँफते हुए कहा, वो औरत जो तस्वीर में थी वो मर चुकी है और पूछताछ से पता चला कि किसी ज़माने में उसके संबंध हुकुम के साथ थे और एक दिन किसी बात पर हुकुम ने उसको गोली मार दी। गुरु ने दुख से भरी आंखों से कहा, हाँ देव, यह दुखद सच्चाई है। हुकुम की वजह से उस औरत की जान गई। कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। वह फ़ोन उठाते ही अनिल जिंदाल की पीए अवनी की आवाज़ सुनाई दी। उसने दुख भरी आवाज़ में कहा, अनिल सर अब नहीं रहे, उनके शव को इंडिया लाया जा रहा है। कुछ घंटों के बाद देव और गुरु हुकुम के घर पहुंचे। अनिल सर का शव वहां लेटाया हुआ था और हुकुम को अपने आप को संभालने में कठिनाई हो गई। उसका मन टूट गया। उसका बेटा उससे दूर हो गया था। वो रो रहा था, मैं अपने बच्चे को बचा नहीं सका। इतना कहकर जब हुकुम उठा तो एक गोली हुकुम के सीने में घुस गई। गोली की ध्वनि से प्रलय की घटना जैसे उत्पन्न हुई। सब लोग चौंक गए और दबाव महसूस होने लगा। सभी कर्मचारी भयानक घटना के लिए दौड़ने लगे और बेचैनी की आवाज़ ऊंची हो गई। हुकुम नीचे गिरा हुआ था। तभी देव ने कहा, हुकुम, अभी आप उठ सकते हो। सब लोगों के मन में सवालों की बारिश होने लगी कि क्या हुआ अभी। गुरु भागता हुआ आया और कहा, किसने चलाई गोली? गुरु ने कहा, राघवान ने। गुरु के बयान से सभी लोग चौंक गए और गुरु ने वहां सभी कर्मचारियों को संगठित करके उन्हें आने वाली खतरों के संबंधित सावधानियों के बारे में बताया और कहा, दूसरी गोली कभी भी चल सकती है। सब लोग घर के अंदर चले जाओ। और पुलिस वालों को और गुरु को कहा, तुम लोग मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद सब लोग राघवान के घर पहुंचे। गुरु ने पुलिस वालों के साथ राघवान के घर पहुंचते ही घटना की गंभीरता को समझा। घर के दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी और राघवान के रिसीवर खोलने का इंतजार किया। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने राघवान को गिरफ्तार किया। राघवान चौंक गया और अपनी निर्भीकता की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले और गुरु ने उसे पकड़ लिया। राघवान के चेहरे पर अफसोस और दुख की एक भी शिकंज नहीं थी। उसने हुकुम की तरफ देखते हुए कहा, तुम बच गए पर तुम्हारा बेटा मर गया। राघवान के चेहरे पर गर्व था। राघवान अपने वीरता पर गर्व महसूस कर रहा था। गुरु ने उसके गर्व, घमंड, गुरूर को तोड़ते हुए कहा, अनिल सर दुबई के अस्पताल के बेड पर सही सलामत है। ये सुनकर राघवान ने कहा, तो ये सब आपका नाटक था देव जी। एक पुलिस वाले ने राघवान को हथकड़ी पहनाई। गुरु ये सब देखकर बोले, राघवान, तुमने क्यों अनिल सर को मारने की कोशिश की? देव ने कहा, क्योंकि हुकुम ने राघवान की माँ को जान से मारा था। गुरु ने चिंतित रूप से कहा, अच्छा, तो वो तस्वीर वाली औरत तुम्हारी माँ थी? पर तुम्हारी माँ का खून तो हुकुम ने किया है, फिर तुमने अनिल जी पर गोली क्यों चलाई? राघवान ने कहा, जो तुम्हारा दुश्मन है उसको मत मारो, बल्कि उसको मारो जो उसको सबसे प्यारा है, ताकि जिंदगी भर उसको अपनी गलती का एहसास और पछतावा हो। हुकुम ने राघवान से गुस्से में कहा, अब पूरी जिंदगी जेल में पछताओ तुम। अगर यहाँ पुलिस वाले नहीं होते तो तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह गोली मारता। देव ने हुकुम की बात को ठीक करते हुए कहा, हुकुम, सिर्फ राघवान नहीं, आप भी पूरी जिंदगी जेल में पछताओगे। आपने हम सब और पुलिस वालों के सामने कबूल किया है कि आपने राघवान की माँ का खून किया है। हुकुम बौखला उठा और कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो देव। गुरु ने हुकुम की ओर देखते हुए कहा, हुकुम, मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा लिया गया निर्णय तुम्हें ठीक नहीं लगा, लेकिन यह सच्चाई है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ कुछ नियम है, कानून है। हम सभी समाज के नियमों और कानून के प्रति समर्पित हैं और कानून के नज़र में हम सब एक समान हैं। ले जाओ दोनों। पुलिस वाले तत्परता से उन्हें गिरफ्तार करके वहाँ से चले गए। शाम में गुरु, अवनी और देव ऑफिस में बैठे हुए थे। गुरु यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। देव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ गुरु, इतने तनाव में क्यों लग रहे हो? अरे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा।
जब राघवान अनिल सर के साथ गाड़ी के पास था तो उसने 3 किलोमीटर दूरी से कैसे गोली चलाई? देव ने गुरु की ओर देखते हुए कहा, राघवान ऐसी चीजें बनाने में एक्सपर्ट है जो मौसम के हिसाब से अनुकूलित काम करे। उसने वो स्नाइपर उस बिल्डिंग में फिट की और एक सेंसर बाहर लगा दिया। इतना एक्यूरेट शॉट इतने दूर से इस हालत में सिर्फ कोई मशीन ही ले सकती है जो इंसान के चेहरे को पहचान सके। अब तो ये तकनीकी हमारे फोन में भी है। गुरु ने कुछ देर सोचा और कहा, चलो मान लिया जाए कि राघवान ने ऐसे किया, तो वो स्नाइपर जिससे गोली चली थी वो कहाँ है? क्योंकि जैसे अनिल जी पर गोली चली पूरा इलाका सील किया था। देव ने कहा, मैंने तुमको पहले ही बता रखा है गुरु कि हर चीज को बारीकी से देखो, सारे जवाब तुम्हारे सामने ही होते हैं। याद है जब हम उस इमारत पर चढ़ रहे थे तो वो पुलिस वाले ने कहा था, जरा संभल कर, कल रात में ही यहाँ कंक्रीट का काम हुआ है, ये ऊपर वाला स्लैब है ना, कल ही डाला गया है। राघवान ने सारा अध्ययन किया था, उसको पता था कि गोली चलाने की रात वहाँ स्लैब डलने वाला है। उसने वो स्नाइपर वही फिट की थी और हमें चकमा देने के लिए दूसरे कमरे में स्नाइपर का स्टैंड रख दिया। उसको पता था कि रात में पुलिस उस जगह को नहीं ढूंढ पाएंगी। वो स्नाइपर अब भी उसी कंक्रीट के स्लैब में है। गुरु ने कहा, और तुम्हें राघवान की माँ के बारे में कैसे पता चला? वो जब मैं अवनी से दुबई में मिला तब उसने मुझे बताया। अवनी ने हामी भरते हुए कहा, जी हाँ, मैंने बताया था देव सर को। गुरु ने फिर से कहा, अच्छा चलो ये भी बात समझ आ गई, पर आपको कैसे पता चला कि वो औरत राघवान की माँ है? जब उस दिन राघवान उस तस्वीर को देख रहा था तब मैंने राघवान की आंखों में वो प्यार देखा जो किसी पराये के लिए नहीं दिखता। मुझे समझ आ गया कि राघवान और उस औरत के बीच कोई ना कोई तो रिश्ता है। गुरु अब बैठ गया और बोलने लगा, अब समझा कि आपने अनिल जी के मरने का नाटक क्यों किया। देव ने कहा, सारी बातें आज ही समझनी है क्या तुम्हें? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। तभी फोन की घंटी बजी और सामने से कोई रो रहा था, किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है, मुझे देव सर से बात करनी है प्लीज। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।